देखा कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय 8.1 आज से एक स्टार्ट करेंगे हम। पिछले वाले क्लास में दोनों लोग का एक बेसिक बताए दे वगैरह हैं। तो आज है एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज बना गया एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। मतलब ये समकोण मतलब होता 90 अंश। एक त्रिभुज बना हुआ जिसमें कोण 90 अंश होगा चाहिए और जो 90 अंश का है उसका नाम बी रख दिया। अब बताओ एक नाम का रखी थी ए रख दिया, ए बी एक नाम सी रख दिया। कौन दिक्कत बोला? कौन दिक्कत? जेमा बी समकोण है कहा था ए बी 24 है। ए बी कितना है? 24। अब बीसी कहा था 7 है, बीसी 7 है। फिर कहा था साइन ए कॉस ए मान बतावा। के मान निकाले क्या है? साइन ए का मान निकाले क्या है? कॉस ए का मान निकाले। फिर साइन सी का मान निकाले क्या है? और साइन कॉस सी का मान। 4 सवाल हमें दे है लगा। तो हमका सूत्र से कोनो दिक्कत आए ना, सूत्र आए जी अपन लोग का। समस्या कहाँ है कि साइन में सूत्र आया तो कर्ण की हो, तो कर्ण तो ध्यान नहीं, कर्ण का निकाल ले जाए। कैसे निकाला जाए? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। आज हम पूरा लिख देते हैं, लेकिन जब जैसे क्लास एक हम आगे बढ़ोगे कर्ण की जगह लिखब के, लंब की जगह लिखब एल और आधार की जगह लिखब ए। समझ तो गया? तो कर्ण कितना दे है पता ही नहीं है, पता नहीं है पढ़ा रहा था कर्ण की स्क्वायर लिख दिया। लंब कितना दे है? 4 जगह लंब मान लिया। एक जने को मनाएंगे पड़ी। हाँ सी के हिसाब से सामने है, लेकिन एक हिसाब से दिन सामने हो। तो कर्ण चाहे जगह एक जने मान लेते हम 24 को मान लेते। तू कहा नहीं भाई 7 को माना तो 7 मान सकता। हाँ तो कर्ण स्क्वायर बराबर 24 सामने कितना है? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4 1 500 और 7 7 कर्ण की जो स्क्वायर आने का हटा दे तो यहाँ का बन जाए अंदर लो और 9 एक जोड़ दे 15 जी का 7 4 हंसी है 5 हंसी है और वर्गमूल निकालो का आई जाएगी 25 आई जी का। मतलब कर्ण कितना आई हुआ? अब तो आई जी सब। अब देखा आ जाए हमका 4 साल लगा गया। एक तो लगा गया साइन ए फिर कॉस ए। एक सूत्र पहले लिख लिया। साइन का सूत्र हो तो लंब बटा, उम्मीद है कुछ लोग तो याद ना हो, भूल गया होगा। तो लाल बटा, तो हमारे पास साइन का सूत्र हो तो लंब बटा कर्ण। तो ये लिखे लंब बटा कर्ण। अच्छा एक एक लगा हो जाए पहले। तो एक लंब ढूंढा, लेकिन लंब के हिसाब से देखा क्या है? तो एक हिसाब से लंब क्या है? समझ ना? सी के हिसाब से लंब है, लेकिन हम कितने हिसाब से देखेंगे? एक हिसाब से। तो एक हिसाब से लंब के बहुत 7 लिख देंगे 7 बटा। अब कर्ण ढूंढ गया, लेकिन कर्ण कितने हिसाब से? एक भैया चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, सबके हिसाब से कर्ण एक ही होता। अब के 25। कॉस का सूत्र का होता आधार बटा कर्ण। अब आधार तो ढूंढा गया, लेकिन कितने हिसाब से? एक के हिसाब से। तो एक के हिसाब से अगर लंब है तो आधार क्या हुई? 24 बटा कर्ण क्या हुई? 25। दिक्कत देते लग गए। अब आन के लगे साइंस की जगह। उम्मीद है तुम लोग जान गए कैसे लगा क्या यो जी का लंब बटा यमा का जी आधार बटा बाकी रख ले ना। तो सी के हिसाब से लंब के हुई तो सी यहाँ है, तो सी के हिसाब से लंब 24
यहाँ आधार कितना है, सी के हिसाब से आधार 7, कर्ण उम्मीद है अच्छे समझ में आएगा। काय पर है, ध्यान से देखा रहा, ध्यान से देखा करा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, लिख लेगा यहाँ लिख जाएगा, इसी है लिख लेगा। देखा दूसरी वाली सवाल यहाँ है, आकृति 8.13 में, आकृति पहले बना लिया, आकृति आगे 8.13 एमद 12 है, 13 है, एक देन नहीं है का निकालना ही चाहिए था लोग। अच्छा पहले एक काम देख, पहले सवालियत देख लिया। सवालियत का हाथ बा tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r समझ में आता है। तो आओ देखा जाए, P देखा के नाम दे रहा है, यहाँ दिया P, यहाँ दिया Q, यहाँ दिया R। तो tan का सूत्र क्या होता, लाल बटा लंब बटा आधार जी ना, तो यहाँ जी लंब बटा, अब कॉट का सूत्र होता आधार बटा लंब, आधार के करे लंब के करे हिसाब से लेगा P के हिसाब से, तो P के हिसाब से लंब एनो ही, लेकिन लंब तो पता ही नहीं है। तो अपना लोग एक ही सूत्र लगाओ, कौन, कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस, तो कर्ण तो 13 हो जाएगी, लंब मान ले 12 मान ले, कहीं आधार नहीं पता है, 13 13 में 169, 12 12 में 144 प्लस a स्क्वायर, इधर है माइनस में हो जाएगी 169 माइनस 144 स्क्वायर, स्क्वायर हटी तो वर्गमूल बन जाएगा, 9 में से 4 गए, 6 में से 4 गए बराबर वर्गमूल 5 आ जाएगा, एक मान कितना होगा 5। P के हिसाब से लंब कितना है 5, कैसे लिख देगा क्यों R, तनिक और सवालिया बड़ी हो जाए ना, वन तनिक के में लगाए देगा तो मजा आना है, तनिक बड़ी हो जाए सवालिया, तो बड़ी के लिए क्या करा, P के आगे क्या है क्यों R, ठीक है लिख दे क्यों R बटा A, आधार 12 हो जाएगा ही, लेकिन हम बड़ी करके लेकर रखा P क्यों माइनस A, आधार ढूंढे क्या के हिसाब से, R के हिसाब से, R के हिसाब से आधार तो यही है ना क्यों R बटा लंब, लंब क्या 12 यानी कि P क्यों, सबको मान रख दिया, एक मान क्यों R का मान कितना है 5 बटा P क्यों मान 12 माइनस क्यों R का मान 13 बटा 5, अब P क्यों का मान 12, दोनों एक के तीर दिखाता है क्या, 5/12 में 5/12 घटा दे तो 0 है जी, लग गई सवाल, लिख लिया। अब देखा तीसरा वाला, यदि साइन A बराबर है 3/4, साइन A बराबर है 3/4, तो प्रश्न कहा था है कि cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए, ध्यान से देखा जाए, कहा था cos A का मान निकाला और tan A का मान निकाला, ये भी सवाल लगाओ एक बार। अच्छा tan A अगर यहाँ लिख दी तो कोनो दिक्कत, काश यहाँ एक त्रिभुज बना दे, एक त्रिभुज बनाओ। अच्छा बताओ कौन त्रिभुज यहाँ लागी, त्रिकोणमिति में कौन त्रिभुज लागा था, समकोण त्रिभुज, बहुत अच्छा, प्रेमा का बनाए दे समकोण त्रिभुज बनाए दे, तो एक समकोण त्रिभुज बनाए दे, तो एमा एक थी नाम रख दिया A, एक जगह नाम रख दिया B, एक जगह नाम रख दिया C,
थोड़ा दिक्कत देते में हाँ ए बी सी। अब ध्यान देगा साइन का सूत्र क्या होता, लंब बटा कर्ण। साइन की जगह लिख दे लंब बटा कर्ण बराबर 3/4। मतलब कि लंब का मान कितना दिया है 3, लेकिन लंब केकरे हिसाब से देखेगा है ए के हिसाब से। तो ए के हिसाब से एन लंब ही का और लंब का मान कितना दिया 3, एक मतलब इनके मान निकला 3। कौन दिक्कत देते हैं। फिर साइनवा कहा था है कि कर्ण है 4, तो कर्ण ये लिखा जाए 4। एक चीज नहीं दे इसका आधार, सॉरी हाँ एक लंब नहीं दिया आधार नहीं दिया। तो अपने लोग सूत्र क्या लगाओ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 4, तो 4 की स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, तो 3 की स्क्वायर प्लस आधार कितना है पता ही नहीं है। 4 चौक 3 त्रिका 25, इधर ये घट जाएगा 16 माइनस 9 बराबर ए स्क्वायर। तो 16 में से 9 घटाएगा 7 आ जाएगा, स्क्वायर हटी तो अंडर रूट लग जाएगी, एक मान अंडर रूट 7। अब और लगाओ जैसा कॉस का सूत्र बताओ कितना होता, आधार बटा कर्ण। अरे ऐसे देख लो लाल बटा कक्का, आधार साइन कॉस, कॉस में होता आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। लेकिन ये आधार वाले के हिसाब से आए ए के हिसाब से, ए के हिसाब से आधार क्यों होगी ये नहीं है अंडर रूट 7 ये तो अंडर रूट 7 बटा कर्ण तो है रही हमेशा 4 है, कर्ण तो है आधा। अब देखा टैन के लगा हुआ है, टैन को लंब बटा तो लंब कितना दिया है ए के हिसाब से लंब कितना दिया है, आधार कितना दिया है, कोनो दिक्कत का कोनो समस्या। देखा चौथी वाली सवाल यह है 15 कॉट ए बराबर 8 का सवाल दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। फिर पूछा था है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। के मान निकाला गया है साइन ए का और सेक। देखा अब तो इस बड़ी समस्या है कि मैं एक ही संख्या है तो का ये बटन में चला जाई यहाँ गुणा में आए नहीं, तो ये कॉट ए बराबर 8 बटा 15। ध्यान से देखा इधर और यही नहीं इसे। अब देखा कॉट का सूत्र क्या होता है, इधर देखिए लाल बटा, तो कॉट का सूत्र आधार बटा, तो लिख दे आधार बटा लंब बराबर 8 बटा 15। तो यहाँ हम लिख देवे का त्रिकोणमिति के एक त्रिभुज बना देवे। ए कितना दिया है, पहली बात है कि नाम लिख दे कुछ ए बी सी लिख दे। तो कहा था आधार ए के 8 है, तो ए के हिसाब से इनका लंब ही एन आधार है तो आधार इनके 8 है और लंब कितना है 15, तो ए के हिसाब से लंब है 15, तो एक निकाला जाए। फिर सपना लोग निकाल गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो कर्ण कितना है, कर्ण पूछे लंब कितना है 8 कि 15 है, 15 की स्क्वायर प्लस आए चाहे का लिख आगे पीछे। कर्ण स्क्वायर बराबर 15 15 में 2 से 8 9 5 4 6 2 8 289 के ऊपर मूला का कर्णक मान कितना है 17, कर्णक मान 17 आ गया यानी कि लिख दे 17। अब सवाल लगावे आ जा, तो साइन का सूत्र होता लंब बटा
लंब अपने लोग के हिसाब से ढूंढे क्या है? एक एक के हिसाब से लंब 15 आएगा, कर्ण 17 है। सेक साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक के हिसाब से कर्ण बटा आधार बटा कर्ण कॉस को ये ना, तो ये जो साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक को ये कर्ण बटा, तो कर्ण बटा, तो कर्ण तो सबके लिए हो ही 17, आधार कितने हिसाब से? एक के हिसाब से, तो एक के हिसाब से आधार 8 लग गई। ठीक है लोग करे आज के सवाल, बात मिले कल मिले जाए, 25 सवाल से कल से बतावा जाए। ठीक है।